अपने अपाहिज पिता का इलाज कराने यूपी से बिहार के कुचायकोट थाना क्षेत्र अंतर्गत श्यामपुर आई युवती से नशेड़ियों ने न केवल सामान लूट लिया बल्कि उसके साथ सामूहिक दुष्कर्म की घटना को भी अंजाम दिया। यह घटना गोपालगंज जिले के कुचायकोट थाना क्षेत्र अंतर्गत सासा मूसा रेलवे स्टेशन के पास घटित हुई। 3 युवकों द्वारा युवती के साथ सामूहिक दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिए जाने की सूचना पाकर पहुंची पुलिस ने पीड़िता का मेडिकल जांच के बाद बयान दर्ज कर कार्रवाई शुरू कर दी है। घटना के संदर्भ में बताया जा रहा है कि यूपी की एक युवती अपने लकवाग्रस्त पिता का इलाज कराने के लिए कुचायकोट थाना क्षेत्र अंतर्गत श्यामपुर आई थी। इलाज कराने के बाद वापस घर जाने के लिए वह सासा मूसा रेलवे स्टेशन पहुंची और ट्रेन का इंतजार कर रही थी। इसी बीच अहले सुबह युवती के पिता को जोर की प्यास लगी और वह पानी लाने के लिए पास में ही एक चापाकल पर गई थी। तभी 3 युवकों ने अकेला देखकर उसे पकड़ लिया और मुंह दबाकर जबरन उसे उठाकर ले गए। निर्जन स्थान पर वह चीखती रही, लेकिन तीनों युवकों ने मिलकर उसके साथ सामूहिक दुष्कर्म किया। अस्मत लुट जाने की शिकायत लेकर पीड़िता अपने दिव्यांग पिता के पास पहुंची और आपबीती सुनाई। इधर पीड़िता के चीख सुनकर एकत्रित हुए स्थानीय लोगों ने इसकी सूचना पुलिस को दे दी और मौके पर पहुंचे पुलिस ने पीड़िता द्वारा दिए गए आवेदन के आधार पर मामले की जांच शुरू कर दी है। पुलिस गिरफ्त में आए युवक के बयान को आधार मानकर पुलिस अन्य युवकों की तलाश कर रही है। दूसरी तरफ सदर एसडीपीओ प्रांजल ने बताया कि एक लड़की के साथ सामूहिक दुष्कर्म की सूचना मिली है। पीड़िता द्वारा दर्ज कराए गए बयान के आधार पर एक युवक को गिरफ्तार किया गया है। जल्द ही अन्य को भी गिरफ्तार कर लिया जाएगा। बहरहाल इस घटना के बाद से हर किसी में आक्रोश व्याप्त है और सभी लोग दरिंदों के विरुद्ध कठोर से कठोर कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। ऐसे में देखना दिलचस्प होगा कि आगे आगे होता है क्या। दुष्कर्म का मामला सामने आया है, क्या मामला है? आज सासा मूसा अपने इतिहास में पहली बार शर्मसार हुआ है। इतना बड़ा स्टेशन और आज तक कभी ऐसी घटना नहीं हुई है। हम लोग यहीं बड़े खेले हुए हैं, दुर्गा मंदिर बगल में है। एक लड़की जो पीड़ित है वो अपने पिता के साथ इलाज कराने आई थी कल, और शाम का ट्रेन कैंसिल होने की वजह से वो घर नहीं जा पाई, जिस वजह से वो स्टेशन पर रात को रुकी रही। और सुबह 4:30 बजे पानी भरने जब गई तो 3 लोगों ने उसके साथ ज़बरदस्ती करके दुष्कर्म किया है, जिनमें से एक पकड़े गए हैं, लेकिन 2 अभी भी बाकी हैं। और ऐसा इतिहास में कभी सासा मूसा के नहीं हुआ है कि कोई भी छेड़खानी का मामला स्टेशन पे सुना गया हो, चाहे ऐसा कोई भी बात नहीं आया। पीड़िता से और उसके परिवार से सुबह मैं मिल के आया हूँ थाना पे, जिसमें उसके पिताजी ने बताया कि ऐसी ऐसी बात है, वो विकलांग है एक रूप से, और लड़की के साथ आए थे जिसमें उन्हें प्यास लगी तो उन्होंने सुबह 4:30 बजे पानी लाने के लिए भेजा था। कहाँ से आए थे? ये आए थे कठपुइया से आए हुए थे, और कठपुइया से कल सुबह 10:30 बजे के ट्रेन से शायद आए हुए थे, और शाम को 6:30 बजे ट्रेन जाने वाली थी जो कैंसिल थी। तो गाड़ी ना मिलने के अभाव में ये लोग यहीं रुक गए थे, और उन्होंने सोचा कि सुबह जो मॉर्निंग में ट्रेन जाएगी उससे हम लोग चले जाएंगे। और सुबह 4:30 बजे जब ये मंदिर, माता का मंदिर है, वहीं एक कल है बगल में, और पानी लेने जब गए तो वहाँ पे ये जो नशाखोर हैं, ये गैंग के 3 लोग, इन लोगों ने उसके साथ ज़बरदस्ती किया और उसे पकड़ के पीछे के रास्ते से गली में ले जाके उसके साथ दुष्कर्म किया है, मारा है, और उसके साथ छीन बीन भी की है, नाक में का और कान में का सामान भी निकाला है। लेकिन हम लोग पूरा बाजार पीड़िता के परिवार और पीड़िता के साथ हैं। आज हम लोग बाजार बंद करेंगे और उसके साथ पूरा न्याय के लिए मैं और पूरा सासा मूसा बाजार खड़ा है। आज के बाद ये भी मैं कहता हूँ कि कभी बाजार में ऐसी घटना नहीं होगी। इसकी जिम्मेदारी मैं और पूरा सासा मूसा बाजार लेता है। हम लोग पीड़िता के हर रूप से सहयोग करेंगे, जहाँ तक जरूरत होगी हम लोग न्याय से लेके हर रूप में सहयोग करेंगे। उसमें किसी की गिरफ्तारी भी हुई है? हाँ, 1 लोग की गिरफ्तारी हुई है। मैं मिल के आया हूँ, थाना पे देखा मैंने, और थाना भी अपना काम कर रहा है। सुबह ही बड़ा बाबू 2 लोगों को पकड़ने के लिए, फिर बगल के गाँव के ये हैं नशाखोर हैं ये लोग, और स्टेशन के पीछे इन लोगों ने अड्डा बना रखा है। मैं थाना प्रभारी और सभी GRPF से भी यही कहूँगा कि अब स्टेशन पे ऐसा करना चाहिए कि बिना टिकट का 1 लोग ना घूमें। मैं हमेशा ये चीज़ ध्यान में रखता हूँ और कहता भी हूँ, और लेकिन इस घटना के बाद मैं ये चाहूँगा कि ये हो कि थाना हमेशा अलर्ट रहे और GRPF भी अलर्ट रहे, और एक भी फालतू लोग स्टेशन में। अच्छा, इतनी बड़ी घटना घट गई, GRPF यहाँ पे नहीं थी? GRPF रहती है, कभी कभार आती है। कल अगर रहती GRPF तो ये घटना मुझे नहीं लगता कि हो सकता था, नहीं होता, कभी भी नहीं होता। GRPF 1-2 बार आती है और भगा के चली जाती है। लेकिन अब सासा मूसा स्टेशन बड़ा हो रहा है, यहाँ पे सवारी भी बहुत ज़्यादा होते हैं, तो अब हम लोग को 24 घंटे GRPF चाहिए। यहाँ एक स्टेशन चाहिए जिससे कि GRPF की टीम रात भर 2, 3, 4 चक्कर मारे अपना स्टेशन पे, और ऐसी घटना दोबारा कभी ना हो।
क्या नाम होगा आपका? मेरा नाम राज सोनी है, मैं युवा मोर्चा मंडल अध्यक्ष भाजपा। हमारे डीएसपी साहब, मुझे मालूम चला कि डीएसपी यहाँ पे आई है, तो हम उसी के लिए यहाँ बैठने लगे। थोड़ा सा ब्रीफ खाली कर दीजिए। यहाँ पर वहाँ से खाने से सभी स्थायी नहीं रहने का कारण स्टाफ की कमी है। और क्या क्या है? हम लोग ट्रेन में स्कॉट देते हैं, जो भी ट्रेन जाते हैं सब में फोर्स हमारा। ट्रेन से सबसे ज़्यादा जरूरी है आम लोगों की सुरक्षा स्टेशन पर। जैसे थावे पर मान लीजिए आप लोग एकदम देखें 10-15 तैनात आगे बैठ जाते